शीना की आंख अचानक से खुली। ओह! आज वो फिर किताब पढ़ते-पढ़ते सो गई थी, वहीं सोफे पे। दोपहर के 3 बज गए थे। बस 2 घंटों में राजीव आ जाएगा। उसके आने के पहले शीना को सफाई और शाम का खाना बनाकर अच्छे से तैयार भी होना था। राजीव के आने तक चाय नाश्ता भी बना लेना था। शीना ने जल्दी-जल्दी किताब बंद करके वापस से बुककेस में रखी और किचन की तरफ भागी। तभी मोबाइल भी बज पड़ा। राजीव का ही फोन था। हेलो शीना, सुनो आज मैं 15-20 मिनट देर से आऊंगा, तो चाय भी थोड़ी लेट ही बनाना। बस यही कहने को फोन किया था। चलो अभी बहुत काम है इसलिए रखता हूँ। इसके पहले कि शीना कुछ कह पाती, उसने फोन काट दिया। शीना के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान छलक पड़ी। अच्छा ही है उसने ज्यादा बात नहीं की, वरना वो समझ जाता कि मैं सो रही थी। राजीव को बिल्कुल पसंद नहीं था दिन में किसी का भी सोना। वैसे उसका सोचना गलत नहीं है। दिन में सो जाओ, फिर रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह आंख नहीं खुलती, और दिन का ही तो टाइम मिलता है जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तभी शीना का फोन फिर बज उठा। इस बार उसकी बहन का फोन था। अगले महीने उसकी मंगनी होने वाली थी और आजकल आए ही दिन वो उसको फोन लगा लेती थी। हेलो शिल्पी, जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे अभी बहुत काम है। शीना ने फोन उठाते ही अपनी बहन को बोला। अच्छा, आपको फुर्सत कहाँ होती है, हमेशा काम ही होते हैं। शाम को जीजा जी के आने पर आप कर्फ्यू लगा कर बैठ जाती हो। भाई शादी के 2 साल हो गए आपको, पर दोनों का रोमांस अभी भी पहले के जैसे ही फ्रेश फ्रेश फ्रेश। शिल्पी ने इतना बोलकर हंसना शुरू कर दिया। शीना एकदम से शिल्पी की हंसी सुनकर सोच में पड़ गई। तभी शिल्पा ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारा। शीना दीदी, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हो? काम में बिजी हो इतना कि मेरी बात भी नहीं सुन रही हो आप? ऐसी बात नहीं है शिल्पी, बस तुम्हारी हंसी को नजर ना लगे, यही सोच रही हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो बस। शीना ने लाड़ भरी आवाज में शिल्पी से कहा। थैंक यू दीदी। अच्छा सुनो, शायद हमारे होने वाले उनका फोन आ रहा है। जाओ, अब तो मैं भी आपके जैसे बिजी हो जाया करूंगी। शिल्पी फिर हंस पड़ी ये कहकर। अच्छा अच्छा, तुम फोन रखो, मैं भी काम खत्म करती हूँ और कल फोन करती हूँ तुम्हें। शीना ने यह कहकर बात खत्म करी और काम में वापस लग गई। खाना तैयार करके वो बस फ्रेश होकर कपड़े बदलने जा रही थी कि उसको टेबल के नीचे कुछ ब्रेड के टुकड़े पड़े दिखे। लगता है काम वाली आज ठीक से झाड़ू मार के नहीं गई। शीना ने जल्दी जल्दी सफाई की टेबल के नीचे। अच्छा हुआ उसने देख लिया, वरना राजीव को अच्छा नहीं लगता। ये काम वाली भी ना, पर आज उसका बेटा बीमार था ना, इसलिए शायद जल्दी में ही आज उसने ठीक से सफाई नहीं की। पर राजीव को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए शीना इस बात का बहुत ध्यान रखती। इसलिए वो सब काम खत्म करके जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी, तभी उसने देख लिया। खैर, राजीव को शाम को घर आने के बाद शीना को अच्छे से तैयार देखना होता है। अगर शीना अच्छे से तैयार नहीं मिलती तो वो कभी कभी अपसेट हो जाता है। वैसे ठीक भी तो है, शादी के बाद हम औरतें धीरे धीरे सजना संवरना छोड़ देती हैं। राजीव के बहाने कम से कम शीना के अंदर एक अच्छी आदत बनी हुई है, खुद को मेंटेन रखने की। शीना ने कपड़े बदलने के बाद चाय का पानी चढ़ाया। बस राजीव 10 से 15 मिनट में आ ही रहा होगा। तभी शिल्पी का फोन आ गया। उफ, अब क्या हो गया जो शिल्पी इस समय फोन कर रही है, शीना ने पहले सोचा कि वो फोन नहीं उठाएगी। फिर उसने सोचा अभी तो टाइम है राजीव के आने में, तब तक सुन लेती हूँ क्या कह रही है शिल्पी। हो सकता है कोई खास बात हो तभी वो फोन कर रही हो। हेलो शिल्पी, सब ठीक है ना? इस समय क्यों फोन कर रही हो? उधर से शिल्पी की सिसकती हुई आवाज आई। दीदी मुझे शादी नहीं करनी है। इतना सुनकर शीना का दिल धक से बैठ गया। क्या हुआ शिल्पी, तू रो क्यों रही है? और ये सब क्या बोल रही है, सब ठीक तो है ना? दीदी सब ठीक है, बस अनुज को उसकी कंपनी फॉरेन भेज रही है, वो यूएसए जा रहा है। और आज उसने बोला कि
शादी से पहले वो मेरा वीजा करवाएगा ताकि शादी के बाद हम साथ ही जा सकें। और वो शादी की डेट भी 2 महीने बाद की ही बोल रहा है। शिल्पी ने रुआंसी सी आवाज में बोला। ओह, तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। और ये क्या कह रही थी कि शादी नहीं करूंगी? शीना ने थोड़ा चिढ़ के बोला। उसकी निगाह वॉल क्लॉक पर भी थी। राजीव आ ही जो रहा होगा। दीदी, एकदम से आपसे दूर जाने का सोचकर परेशान हूँ। और शादी अभी 6 महीने की बजाय 2 महीने में ही होगी। पापा मम्मी तो बहुत खुश हैं इस बात से, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। शिल्पी की आवाज से लगा वो रो देगी फिर से अभी। देखो शिल्पी, सब अच्छा होगा। अब तुम एक काम करो, जाओ हाथ मुंह धो, और मैं तुम्हें कल सुबह इनके जाते ही फोन करती हूँ। पर दीदी, थोड़ी देर तो बात करो मुझसे। शिल्पी अभी ये बोल ही रही थी तभी डोरबेल बज पड़ी। शिल्पी, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल बात करती हूँ। और इतना कहकर शीना ने जल्दी जल्दी मोबाइल फोन वहीं रखा और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन तब तक राजीव लॉक बाहर से खोलकर अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। शीना की तरफ देखकर वो बोला, अरे जल्दी से चाय ले आओ, आज एक अच्छी खबर है सुनाने को। इतना कहकर वो हाथ मुंह धोने चला गया। शीना वापस किचन में गई और चाय और नाश्ता ट्रे में लगाकर ले आई। राजीव ने चाय का प्याला उठाते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, अरे मुझे आज प्रमोशन मिल गया, जाने कब से इंतजार था। मुबारक हो आपको राजीव, शीना ने मुस्कुराते हुए बोला और राहत की सांस लेते हुए चाय की एक घूंट ली। राजीव भी चाय की घूंट लेने जा रहा था, पर इन कुछ क्षणों में शीना के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो राजीव को रोकना चाह रही थी, पर वो जानती थी कि अब कोई फायदा नहीं है। उससे जो गलती हो गई है, अब उसको ठीक करने का ना तो समय है और अब ना कोई फायदा होगा। उसके आसपास की दुनिया जैसे स्लो मोशन में चलने लगी। उसको राजीव के चेहरे के बदलते भाव दिखे, और फिर दिखा उस पर भयानक गुस्सा। फिर उसको हवा में उछलती चाय और चाय का प्याला दिखा, जो सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। चाय का कप आकर उसके माथे पर लगा। गरम चाय के कुछ अंश भी थे। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होता गया। राजीव अपनी जगह से उठा और उसने शीना के बाल पकड़कर उसको उठाया। बस उसके बाद शीना को उसका हाथ बिजली के जैसे उस पर कौंधता हुआ दिखाई दिया। राजीव गुस्से से चिल्ला रहा था, पर वो क्या कह रहा था शीना को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बस सुनाई दे रहा था थप्पड़ और घूंसों का शोर। सुन के भी वो क्या करती? शीना को पता था कि राजीव को गुस्सा क्यों आया है। चाय में चीनी नहीं होने पर ही आया होगा, और फीकी चाय उसको पसंद नहीं। शीना शिल्पी से बात करते करते भूल गई थी ना चाय में चीनी डालना। फिर तो आज वैसे भी राजीव का मूड बहुत अच्छा था, और फीकी चाय का मतलब रंग में भंग, तो सजा तो मिलनी ही थी ना। थोड़ी देर बाद राजीव हाथ झटकता चला गया। शायद उसके हाथ में लग गई होगी कहीं। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब शीना की चूड़ियां चुभ गई थी उसके हाथ में। तब से उसने मना कर दिया था कांच की चूड़ियां पहनने से। वो वहीं बैठी रही तब तक जब तक कि राजीव की आवाज नहीं आई। वो खाना मांग रहा था। शीना ने उसको खाना दिया। राजीव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है ना कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। क्यों ध्यान से काम नहीं करती? देखो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, पर गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और तुम गलतियां ही इतनी करती हो कि खत्म ही नहीं होती। मुझे कितना बुरा लगता है ये सब करके, ये तुम कभी नहीं समझोगी। शीना सर झुकाए सब कुछ सुनती रही। अच्छा सुनो, कल मैं लंच नहीं ले जाऊंगा, और तुम काम वाली को कल आने से मना कर देना। वो आएगी, देखेगी और जाके 10 जगह बोलेगी। चलो मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी काम खत्म करके सो जाओ। इतना कहकर राजीव अंदर चला गया।
शीना ने कई बार सोचा कि वो अपने घर पे बताए, पर सबको राजीव पे इतना भरोसा था कि शीना को लगता कि शायद ही कोई उसकी बात पे विश्वास करेगा। पापा के लिए तो राजीव बेटे के जैसे था। हम दो बेटियों को पापा ने बहुत अच्छे से पाला था, उन्हें हमारे होने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर बेटे की चाह भी उनसे छुपी नहीं थी। और आज जो हुआ, ये सब पड़ोसियों ने भी सुना होगा, पर मदद के लिए कभी कोई नहीं सोचता। सबके लिए ये एक गॉसिप का विषय है। कई बार शीना ने सबकी खुसर पुसर सुनी थी, लिफ्ट में तो कभी पार्किंग में। शीना ने सब समेटा और सफाई की, किचन में जा ही रही थी कि डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस वक्त, शीना ने सोचा। तभी उसको शिल्पी की आवाज सुनाई पड़ी। राजीव ने दरवाजा खोल दिया था और वो अंदर आ चुकी थी। उसके पीछे पापा भी थे। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को। और शीना सोच रही थी कि शिल्पी और पापा को क्या बोलेगी वो, जब वो उसे इस हाल में देखेंगे। शीना ने खुद के बाल ठीक करने की कोशिश की और जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी। शीना के बाल राजीव के खींचने से बिखर जो गए थे, लेकिन फिर उसका ध्यान अपनी चोट की तरफ गया और फिर सामने खड़ी शिल्पी की तरफ भी। शिल्पी ने भाग के शीना को गले से लगा लिया। दीदी, आप क्यों इस हाल में हो, बताओ हमें, आप क्यों ये सब सह रहे हो। शीना के पापा भी उसको देखकर एकदम परेशान हो उठे। उनके चेहरे पे गुस्सा भी था और शीना के लिए सैकड़ों सवाल भी। तभी राजीव की आवाज आई, पापा, आप और शिल्पी इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? क्या शीना ने आपको यहाँ बुलाया है? राजीव की आवाज में अचानक से एक कायरता का आभास हुआ शीना को, जैसे खुद को चौकीदार बताने वाला चोरी करते पकड़ा गया हो। राजीव पापा और मेरे पूरे घर वालों के निगाह में सबसे लायक दामाद था। सब तारीफ नहीं करते थकते थे उसकी। पापा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जैसे वो वहां हो ही ना, और शीना से बोले, शीना, तुम अभी चलो मेरे यहाँ। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता। तुम चलो यहाँ से मेरे साथ। बाकी बातें घर चल के करेंगे, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। राजीव एकदम से शीना की पापा की बात सुनकर चौंक गया और उसने कोशिश की कि वहां सबको याद दिलाने की कि वो शीना का पति है और शीना वही करेगी जो वो कहेगा। लेकिन शिल्पी और पापा ने साफ बोल दिया कि वो उससे कोई बात नहीं करेंगे। शिल्पी ने शीना के आगे हाथ जोड़ के कहा, दीदी चलो यहाँ से। आज आपसे गलती से फोन नहीं कटा और मैंने भी मजाक मजाक में फोन नहीं काटा। सोचा कि छेड़ूंगी आपको जीजा जी को लेकर, पर जो सुना मैंने, आप मुझे बताओ, अगर यही सब मेरे साथ हो रहा होता तो क्या आप मुझे छोड़ देती अकेला? अचानक से शीना को ये बात सुनकर बहुत बेचैनी सी हो गई। वो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती थी शिल्पी को इस हाल में देखने का। शिल्पी और पापा को देखकर उसको बहुत दिन बाद लगा कि वो अकेली नहीं है इस सब में। उसने राजीव की तरफ देखा। वो इतना कमजोर दिख रहा था इस वक्त। शीना को आए दिन बेरहमी से मारने वाला राजीव आज खुद अनजाने भय से पसीने पसीने हो रहा था। उसकी असलियत जो सबके सामने आ गई थी। शीना ने राजीव से कहा, मेरे सामान की चिंता मत करना, कल किसी को भेज के मंगवा लूंगी, और मुझे रोकने की या वापस आने के लिए मत कहना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ने का काम मैं एकदम ठीक से करूंगी। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर शीना ने शिल्पी का हाथ पकड़ा और घर के बाहर की तरफ चल दी। राजीव ने उसको रोकने की कोशिश तो की, पर शीना के पापा बीच में आ गए। तीनों जब वहां से बाहर निकले तो तमाशा देखते सुनते पड़ोसी भी दिखे।
शीना ने सबकी तरफ मुस्कुरा के देखा और बोली, माफ कीजिएगा, ये शो यहीं खत्म। लेकिन फिर मुझ जैसे हाल में अगर कोई और हो ना, तो प्लीज मदद करना। तमाशा तो आप टीवी पे भी देख सकते हो।